हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स सागर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम मैटर को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। मतलब कि मैटर दो टाइप का होता है, मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंसेस पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो सिर्फ एक टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ एक टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। वो जो आपका पार्टिकल है वो एटम भी हो सकता है और कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कोई भी फॉर्मूला यूनिट हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं आयरन की शीट है, ये आपकी आयरन की शीट है। जो आयरन की शीट होगी वो किससे मिलकर बनी होगी? आयरन के एटम से मिलकर ही बनी होगी। तो इसका मतलब जो आयरन की शीट है वो एक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनी है, वो है आयरन, Fe। ठीक है, तो ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि ये एक टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है और यहाँ पार्टिकल क्या है? एटम। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। NaCl। NaCl मतलब आपकी सॉल्ट। आपकी जो सॉल्ट है वो किससे मिलकर बनती है? NaCl से। NaCl ही कहते हैं उसको। ठीक है, तो उसका हर एक पार्टिकल को हम क्या कह सकते हैं? NaCl। NaCl को हम यहाँ एक पार्टिकल के रूप में देख सकते हैं कि जो पूरी सॉल्ट है वो इन्हीं NaCl पार्टिकल से मिलकर बनी है। ठीक है, या NaCl फॉर्मूला यूनिट से मिलकर बनी है। तो आपकी सॉल्ट क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वो एक टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है और यहाँ हम पार्टिकल क्या ले रहे हैं? ये NaCl, जिसको हम फॉर्मूला यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, एक ही फॉर्मूला यूनिट है NaCl, तो ये भी प्योर सब्सटेंस है। और यहाँ ये भी देखोगे कि जो ये पार्टिकल है ये फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में है। मतलब कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे सोल्ट के अंदर NaCl के, ठीक है, उसकी जो रेशो है वो क्या होगी? 1:1, क्योंकि एक ही सोडियम होगा और एक ही क्लोरीन होगा। एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ कंबाइन होके NaCl बना रहा होगा, तो वो सारे जो जितने भी NaCl है वो ऐसे ही करेंगे, रेशो 1 में ही रहेंगे। तो इसका मतलब प्योर सब्सटेंस की और क्या होती है? फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। कॉम्पोजिशन भी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मैथड्स। इनको हम सिंपल फिजिकल मैथड से सेपरेट नहीं कर सकते। सिंपल फिजिकल मैथड जैसे कि इवेपोरेशन, हैंड पिकिंग, ठीक है, इन मैथड से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। अब हम प्योर सब्सटेंसेस के टाइप्स को पढ़ते हैं, तो वो भी बहुत ईजी है। जो मैंने यहाँ आपको ये एग्जाम्पल दिया आयरन की शीट का, ये होता है आपका एलिमेंट, क्योंकि ये सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है। तो एलिमेंट्स वही होते हैं जो सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने। सो दीज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, वो एलिमेंट्स हैं। और कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा क्या एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं किसी फिक्स्ड रेशो में, वो आपके कंपाउंड्स होते हैं। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लिया था हमने NaCl का। सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक है, और क्लोरीन एक एलिमेंट है। मान लेते हैं हमने एक सोडियम लिया एक बीकर में, एक में हमने क्लोरीन लिया। ठीक है, इन दोनों से जो मिलकर इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो आपके पास क्या बनेगा? NaCl बनेगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था हर एक जो फॉर्मूला यूनिट है NaCl का वो 1:1 का ही होता है, तो ये फिक्स्ड कॉम्पोजिशन भी है। तो कंपाउंड्स तब बनते हैं जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं किसी फिक्स्ड रेशो में। ठीक है, तो सोल्ट जो है वो एग्जाम्पल है आपका कंपाउंड का। इसी तरह एक एग्जाम्पल हम कंपाउंड का और ले सकते हैं, वाटर। वाटर, जो आपका वाटर है वो किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। ठीक है, और ये क्या बनाता है आपका? H2O। क्या बनाएगा? H2O। तो दो से ज़्यादा एलिमेंट से जो मिलकर बनते हैं फिक्स्ड रेशो में, इसकी रेशो भी फिक्स्ड है। हर एक जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो वाटर भी एक कंपाउंड है। चलिए अब हम डेफिनेशंस में समझते हैं। पहली डेफिनेशन है एलिमेंट्स की। पहला टाइप है प्योर सब्सटेंस का, एलिमेंट्स। दीज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। ये सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैंने आयरन की शीट का एग्जाम्पल दिया, उसमें सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम्स है। ठीक है,
अकेले एटम्स की बात हो रही है, पार्टिकल्स की नहीं। एटम्स, यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हैं, ठीक है। जैसे आयरन की शीट होगी, या कोई कॉपर की रॉड ले लो, कॉपर की रॉड भी क्या है, एलिमेंट है वो, क्योंकि कॉपर है ना, वो कॉपर क्या है, खुद एक एलिमेंट है। इसी तरह हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है। आपने पीरियोडिक टेबल अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा जिसमें 118 एलिमेंट्स हैं, वो सभी एलिमेंट्स हैं। तो दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। दूसरा, दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, वही बात है, इनको सिंपल सब्सटेंसेस में सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लो हमारे पास एक ग्लास है जिसमें पानी और उसमें आपने नमक घोल दिया। नमक और पानी को आप अलग कर सकते हो आराम से, कैसे, इवेपोरेशन से, ठीक है। इवेपोरेशन से सेपरेट कर दोगे, नमक नीचे रह जाएगा, पानी ऊपर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इवेपोरेट हो जाएगा। ऐसे जो मेथड्स होते हैं इनको कहते हैं सिंपल फिजिकल मेथड्स। तो इन मेथड से हम एलिमेंट्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल एलिमेंट्स के हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, और जहाँ आपका जो जितना भी पूरा पीरियोडिक टेबल है वो। एक बात और, जो पार्टिकल्स हैं एलिमेंट्स के जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी नेचर में ओ ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और तभी एलिमेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो टाइप ऑफ एटम है वो एक ही है। तो वही लिखा है, द पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2 विच इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सिमिलरली O2 exist as similarly oxygen exists as O2 which is hydrogen ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। और कुछ जो है एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं पार्टिकल्स एलिमेंट्स के, जैसे कि आयरन की पूरी शीट थी, ठीक है, तो उसका जो पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, Fe है। हाइड्रोजन गैस का जो सबसे छोटा पार्टिकल था वो क्या था, H2 था। और आयरन की शीट का सबसे छोटा पार्टिकल Fe। तो ये एटम की तरह एग्जिस्ट कर रहा है और ये मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। तो वही लिखा है ये लाइन, सम एग्जिस्ट एज एटम्स एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एग्जांपल कॉपर, सोडियम एक्सेट्रा। सेकंड जो टाइप है प्योर सब्सटेंस का वो है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, जब हम दो एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशियो में, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था वाटर का, वाटर जो है वो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। जो वाटर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और ये इनकी रेशियो भी फिक्स्ड है कि हर एक जो मॉलिक्यूल होगा H2O का, वो उसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो ये रेशियो भी फिक्स है, 2:1। तो कंपाउंड में आप देख सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मतलब कि अगर आप किसी बीकर में वाटर लेते हो, ठीक है, तो वो वाटर किससे मतलब कि उसमें सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, H2O। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सबसे छोटा क्या है, H2O, जो कि एक मॉलिक्यूल है। तो सभी जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, H2O ही है, इसलिए प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस का टाइप है कंपाउंड्स, ठीक है। तो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द एलिमेंट्स दैट फॉर्म देम। मतलब देखिए, जैसे H2O है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन जब जलता है, मतलब कि उसकी जब कंबशन, जब बर्निंग होती है, तब वो पॉप साउंड निकालता है। और जब ऑक्सीजन जो होता है वो बर्निंग में हेल्प करता है। पर जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बन गया, H2O बन गया, जो कि वाटर है, जो कि एक्सटिंग्विशर का काम करता है, ठीक है। तो देखिए वाटर की प्रॉपर्टी जो है, मतलब कि H2O की प्रॉपर्टी, वो H और O से, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डिफरेंट है। तो यही लिखा है कि दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, किससे, एलिमेंट से। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है, H2O कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब कि एलिमेंट्स से डिफरेंट है, ठीक है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कंपाउंड्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। वही बात है, जो सिंपल फिजिकल मेथड है, इवेपोरेशन, हैंड पिकिंग एक्सेट्रा, उनसे आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल वाटर, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ये कंपाउंड है। और दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है मिक्सचर्स। मैटर को हम दूसरी तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ मिक्सचर्स। अ मिक्सचर कंटेन पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। जो मिक्सचर है वो कैसे बना होता है, 2 प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है, 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस।
फॉर एग्जांपल वाटर एंड सॉल्ट, आप पानी और नमक को जब मिलाते हो तो वो एक क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है, क्योंकि वो दो प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बना है। और उसमें आप देख सकते हो जैसे ये आप मान लो इस बीकर में वाटर है, ठीक है, प्लस सॉल्ट है, तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर नहीं बना, इसमें दो तरीके के पार्टिकल्स हैं, एक तो वाटर है H2O, ठीक है, और दूसरा है NaCl, दो तरीके के इसमें पार्टिकल्स हैं। तो ये आपका प्योर सब्सटेंस नहीं है, मिक्सचर है। तो जिसमें एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस हों वो क्या है, मिक्सचर है। और इनके कॉम्पोजिशन भी कोई फिक्स्ड नहीं है, किसी भी कॉम्पोजिशन में ये हो सकता है, ठीक है, किसी भी कॉम्पोजिशन में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। और एग्जांपल आप ले सकते हो शुगर सोल्यूशन का, पानी में चीनी घोल दो तो वो भी एक मिक्सचर है। तो मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस विच मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। और जो प्योर सब्सटेंस जो मिक्सचर को बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं। तो यहाँ सोल्ट सोल्यूशन में जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन है, वाटर एंड NaCl, क्योंकि ये दो प्योर सब्सटेंसेज हैं जो इस मिक्सचर को बना रहे हैं। तो ये प्योर सब्सटेंसेज को हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट्स। इनको हम फिजिकल मेथड्स के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि फिल्टरेशन, एवेपोरेशन, हैंड पिकिंग, ठीक है। तो फिल्टरेशन, एवेपोरेशन या हैंड पिकिंग के हेल्प से, इन प्रोसेसेस की हेल्प से आप मिक्सचर्स को सेपरेट भी कर सकते हो। एवेपोरेशन मैंने आपको एग्जांपल दिया था सॉल्ट सोल्यूशन का, कि जब आप वो वाटर को सॉल्ट सोल्यूशन को बॉयल करोगे तो जो सॉल्ट है NaCl है वो नीचे बैठ जाएगी और जो वाटर है वो एवेपोरेट हो जाएगा। फिल्ट्रेशन भी एक प्रोसेस है, जैसे कि हमने सोल्यूशन लिया सैंड एंड वाटर का। आपको पता है सैंड और वाटर में वाटर ऊपर हो जाता है और सैंड नीचे बैठ जाती है। अगर उसको आप सेपरेट करना चाहते हो तो वो फिल्ट्रेशन की हेल्प से कर सकते हो, फिल्टर पेपर से सेपरेट कर लो, ठीक है। ऐसे हैंड पिकिंग एक मेथड है, मतलब कि हाथों से चुन चुन के उठाना। ऐसे मेथड्स से आप भी मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हो। अब मिक्सचर के भी दो टाइप होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। बहुत आसान है देखिए, जो मिक्सचर कंप्लीटली मिक्स हो जाए, मतलब कि जिस मिक्सचर के कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स हो जाएं एक दूसरे के साथ, वो होमोजेनियस मिक्सचर है। मतलब कि हर जगह बराबर तरीके से वो मिक्स हो जाए, जैसे सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर। अगर आप ग्लास में नमक को घोलते हो तो वो कंप्लीटली नमक हर जगह बराबर तरीके से मिक्स हो जाता है। तो वो मिक्सचर किसका एग्जाम्पल है, होमोजेनियस मिक्सचर का। इसी तरह शुगर सोल्यूशन, चीनी को घोलोगे पानी के अंदर तो वो भी कंप्लीटली मिक्स हो जाएगी। इसी तरह जो आपकी हवा, एयर है, वो भी बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी है, तो वो भी कंप्लीटली अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं उसके कंपोनेंट्स भी, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो एयर भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो इन दिस मिक्सचर कंपोनेंट्स मिक्स कंप्लीटली, जो कंप्लीटली एक दूसरे के साथ विद ईच अदर हो जाते हैं, वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स जो पार्टिकल्स हैं कंपोनेंट्स के, द पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बल्क ऑफ मिक्सचर, कि मतलब पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हर जगह बराबर तरीके से मिक्स हो चुके हैं पार्टिकल्स के पार्टिकल्स जो हैं कंपोनेंट्स के, ठीक है। एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन एंड एयर। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है अच्छी तरह, जैसे सैंड और वाटर का मिक्सचर। आपको पता है जो रेत है वो नीचे नहीं बैठ जाती और पानी पर ऊपर रह जाता है, तो वो अच्छी तरह मिक्स हुआ, सैंड नहीं हुआ ना, तो वो क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। इसी तरह पेंट और वाटर, पानी में अगर आप पेंट डाल देते हो तो वो भी अच्छी तरह मिक्स नहीं होता। सैंड एंड सोल्ट का मिक्सचर, सैंड एंड सोल्ट, ये भी जो है हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि सैंड एंड सोल्ट भी वो भी अच्छी तरह मिक्स नहीं होती, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। तो इन दिस मिक्सचर कंपोनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, कि पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते कंपोनेंट्स। तो इस मिक्सचर्स को हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। वी कैन सी द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर। जैसे कोई मिक्सचर बना लिया आपने, जैसे मैंने एग्जांपल दिया सैंड एंड वाटर का, तो सैंड एंड वाटर जो है उसमें आपको वाटर अलग दिखेगा, सैंड अलग दिखेगी, मतलब कि आप कंपोनेंट्स को देख पा रहे हो, ठीक है। अगर आप चीनी को पानी में घोलोगे उसको देख पाओगे आप, चीनी को अलग से,
नहीं देख पाओगे क्योंकि वो घुल गई है, कम्प्लीटली मिक्स हो गया है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस में पर आप देख पाते हो कंपोनेंट्स को। एग्जाम्पल सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर लिख दो, पेंट एंड वाटर लिख दो, ठीक है। सैंड एंड क्या कहते हैं वाटर लिख दो, वो भी एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, और इस वीडियो के जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।